अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो साहूर्णम। पंच परमिष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। कुमारी माया जैन महाराष्ट्र से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर अरहंत केवली भगवान के पावन चरणों में नंतोमान नमोस्तु। भगवान, मैंने भावना भाना आपसे सीखी है, आपका कोटि कोटि आभार। भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि कोई भावना भाने से पहले 9 बार नमो का मंत्र पढ़ना चाहिए या भावना भाने के बाद पढ़ना चाहिए? नमोकार मंत्र ऐसा है जिसको स्थापना पर भी पढ़ना चाहिए और समापन पर भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये उपासना मंत्र है, ये मंगल मंत्र है, ये आभार मंत्र है, ये उपकारी मंत्र है, ये विघ्न निवारक मंत्र है, ये सिद्धिदायक मंत्र है। ये मंत्र एक ऐसी निमित्त शक्ति को लेकर प्रकट हुआ है जिस निमित्त शक्ति के माध्यम से जहां जहां हमारी उपादान शक्तियां कम पड़ती हैं वहां नमोकार मंत्र की निमित्त शक्ति उस शक्ति की पूर्ति करती है। जितनी भी नैमित्तिक क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है नैमित्तिक क्रियाएं। जब जब हमारी किसी भी चीज में हमारी जहां पर असमर्थता महसूस होगी, यदि हमारी नैमित्तिक शक्ति, उपासना शक्ति, हमारी शक्ति यदि भगवान से जुड़ी है, हमने भगवान का नाम लिया, उस दशा में जहां पर हम सब कुछ अपनी शक्ति खो बैठे थे, यदि हमारी उपासना सच्ची है तो उपासना शक्ति अपना करंट जोड़ देगी और तुम्हारा कार्य हो जाएगा। उपासना शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण तुम्हें दूं, आप ऑक्सीजन अभी अपन सब ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? कोई मौका ऐसा भी आ सकता है कि आपका फेफड़ा ऑक्सीजन लेना बंद कर दे, तो आपको ऑक्सीजन दी जाती है कि नहीं? वो क्या है? वेंटिलेटर क्या है? आपकी शक्ति नहीं थी, अब वेंटिलेटर ऑक्सीजन को खींच रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, तुम लेना भूल, तुम्हारी शक्ति खत्म हो गई। और वो जो शक्ति हमें मिलती है उससे हमारे दो फायदे, एक तो हम तुरंत एनर्जी पा जाएंगे और उसकी शक्ति से कुछ दिन के बाद ऑक्सीजन हटा दी जाती है, वेंटिलेटर हटा दिया जाता है, व्यक्ति जीवित रहता है। नमोकार मंत्र, उपासना मंत्र, देव शास्त्र, गुरु ऐसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, वेंटिलेटर हैं। जहां हमारी शक्ति काम नहीं करती वहां ऑक्सीजन सिलेंडर काम करता है। नमोकार मंत्र वो ऑक्सीजन सिलेंडर है, तब उसकी कोई जरूरत नहीं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। इस समय ऑक्सीजन की हमें कोई जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं, लेकिन संभावना है कभी ऐसी स्थिति बन सकती है। तो जैसे हमारे नमोकार मंत्र, हमने साधना, हमारी श्रद्धा है, जैसे हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, जो शक्ति हमारे अंदर खत्म हो चुकी थी, 10 कदम चलने की भी ताकत नहीं थी और हमें वहां तक पहुंचना है, अब नमोकार मंत्र का करंट जुड़ जाएगा और हम वहां तक पहुंच जाएंगे। ये कहलाती उपासना शक्ति। नमोकार मंत्र एक ऐसी ऑक्सीजन सिलेंडर कहो
वेंटिलेटर कहो, औषधि कहो, एक ऐसी शक्ति है जो हर असमर्थ के लिए समर्थ बनाती है। ये पूजाएं, ये भक्तांबर स्त्रोत, ये गुरुओं के आशीर्वाद कुछ नहीं बंधुआ। ये आशीर्वाद क्या है? गुरु का नाम स्मरण करते हो क्या है? ये सब ऑक्सीजन सिलेंडर है। सामान्य दशा में काम नहीं आते, विपत्ति दशा में, असमर्थ दशा में, उस समय इनका बहुत मूल्य होता है, अनमोल हो जाते हैं, अनमोल। यानी उतनी देर के लिए यदि व्यक्ति कई सालों तक जी जाता है और वो ऑक्सीजन नहीं मिलती तो तुरंत मर जाता है। तो नमोकार मंत्र, उपासना मंत्र जितने बार जहां मन पड़े वहां पढ़ो। मैं ने के बार कहा था कहीं पे कि जितने बार तुम घर से कदम कर बाहर रख रहे हो, क्या बिगड़ रहा है? नमो रिहंताणम बोल के रखो ना कदम। तुमने गाड़ी स्टार्ट की है, गाड़ी स्टार्ट करते चाबी लगाते, नमो रिहंताणम कह के चाबी लगाओ ना। हम कहाँ मना कर रहे हैं? आप चाबी खोलते ना तो इतना बोलो नमो रिहंताणम। आप घर का ताला खोल रहे हैं, नमो रिहंताणम। आप दुकान का ताला खोल रहे हैं, नमो रिहंताणम। आप गाड़ी में बैठ रहे हैं, नमो रिहंताणम करके बैठ जाओ ना। ये तुमने वो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में रख लिया कि अब यात्रा में कहीं भी गड़बड़ी आएगी, वो ऑक्सीजन तुम्हारी सहयोग करेगी और तुम्हारी यात्रा को सफल कर देगी। इसलिए नमोकार मंत्र एक ऐसी उपासना शक्ति है महानुभाव, जहां मल्टीपर्पज कहीं भी किसी भी समय किसी भी अवस्था में जितने बार जब पढ़ना हो तब पढ़ो। पूजा शुरू करते हो, किससे शुरू करते हो? पूजा शुरू नमोकार मंत्र से। हम मंगलाचरण शुरू करते हैं नमोकार मंत्र से। तो ये चीजें हैं, इसलिए प्रारंभ में भी पढ़ो, अंत में भी पढ़ो, जब चाहे। मैंने तो कहा था यदि तुम गुस्सा आ रहा हो तो किसी को थप्पड़ मारना दो, नमो रिहंताणम, गाली दे के मत पढ़ना। अब देखना दो चीजें हैं, गुस्सा तो तुम्हें आ ही गया है, थप्पड़ तो तुम मारोगे, तुम गाली दे के मारोगे, मैं नमोकार मन से मार रहा हूं। तो कम से कम वचन तो अच्छा रहा, काया बिगड़ गई तो बिगड़ गई, एक तो अच्छा रहा। और मेरा विश्वास है नमो रिहंताणम कह के मारोगे तो शायद तुम मार ही नहीं पाओगे और सामने वाला तुम्हें झुक जाएगा, तुम्हारा क्रोध खत्म हो जाएगा। ऐसा पवित्रा पवित्र हुआ, सुस्तो दुस्तो विवाह, ध्यायत पंच नमस्कार, सब पाप अपना से। कितनी बड़ी बात, पवित्रा पवित्र हुआ, दुस्तो ध्यायत, चाहे तुम स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, पवित्र स्थान हो चाहे पवित्र हो। नमोकार मंत्र एक ऐसा मल्टीपर्पज मंत्र है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फायदा ही फायदा है। विनीता जैन ललितपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी बहन का भाई शादी होने के बाद भी अपनी बहन के पास ही निर्भर रहता है, वही उनकी आजीविका आदि चलाती है, तो इसमें कोई दोष है क्या? देखो ये सब चीजें किस परिस्थिति में है, कैसा है, ये सब देखा जाएगा। ये ऐसा डेंजर प्रश्न है जिसका हम ना कहें तो कठिन है और हाँ कहें तो गलत। परिस्थिति क्या है? असमर्थ है, पागल है, विक्षिप्त है, किस परिस्थिति में है वो? निकम्बा है, बदमाश है, किस परिस्थिति में है? तो ये अपवाद मार कहलाते हैं। इनको परिस्थिति में यदि सब तरफ से असमर्थ है, कोई उपाय ही नहीं है, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं होते, जैसे बने उसको जीना है, भीख मांगना पड़े तो जीना है। यदि समर्थ है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी पराधीन है, तो ये उसका एक बहुत बड़ा दोष है, ऐसा माना है। राजेश जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जिस प्रकार पूज्य मुनिराज सागरों बाद उदय में आने वाले कर्मों को खींचकर उदय में ले आते हैं, क्या उसी प्रकार हम श्रावक भी ला सकते हैं गुरुदेव? के इसके बाद में फल देने वाले पाप पुण्य का फल पहले ही मिल जाता है? तुम लोग हमसे ज्यादा खींच के लाते हो, बस फर्क इतना है, हम अशुभ कर्मों को खींच के लाते हैं और तुम पुण्य कर्मों को खींच के लाते हो। हर चीज में जो तुम ग्रहण कर रहे हो ना, जो तुम पंच इंद्रियों के विषय भोग रहे हो, जो ऐसो आराम कर रहे हो, ये पुण्य को खींच खींच करके उदय में ला रहे हो।
बिना पुण्य के तुम कुछ भी नहीं कर सकते, बिना पुण्य के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मान लो तुम्हें ठंड लगी और तुमने रजाई ओढ़ी, तुमने पुण्य खींच करके लाए उदय में, उदीर्णा करा दी। तुम्हारे लिए कुछ भी, कितनी भी सुविधाएं हैं, तुमने गर्मी ली, एसी चालू किया, आप पुण्य खींच करके लाए हो, पुण्य आने वाला नहीं था, तुम खींच करके पुण्य लाए। सबसे ज्यादा अकाल में कर्मों को क्षय करता है तो गृहस्थ, और जो जितना ज्यादा पापी होगा, व्यसनी होगा, अय्यास होगा, वो सबसे ज्यादा अपने कर्मों को जो उदय में नहीं आने वाले हैं उन कर्मों को खींच खींच करके कपाता है। जुआरी, शराबी, इसका पुण्य का कर्म खूब क्षय होता है। और हम लोग जो कर्मों का क्षय करते हैं, हम अशुभ कर्मों का क्षय करते हैं। अब हम ठंड सहन करते हैं तो हम अशुभ कर्मों को खींच रहे हैं। जितना मेरे चत्ता में पुराना अशुभ कर्म बना है, उस कर्म को हम रात में ठंड जितनी पड़ेगी उतने हमारे अशुभ कर्म खिलेंगे, शुभ बचेगा। तुम शुभ कर्म की उदीर्णा करा के भोगते हो और हम अशुभ कर्म की उदीर्णा करा के सहन करते हैं। इसलिए गृहस्थ भी चाहे तो अभ्यास कर सकता है, असीम नहीं, सीमित कर सकता है। ठीक है, मैं 1 घंटे के लिए शीश सहन करूंगा, मैं भगवान के अभिषेक के लिए, पूजन के लिए जाऊंगा, उस समय मैं ठंड का कोई विकल्प नहीं करूंगा। कई कारण है, आप लोग कर सकते हैं। ग्रस्त भी वृत्ति बनने के बाद प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा कर सकता है। बस फर्क इतना है, पुण्य की उदीर्णा के स्थान पर अशुभ कर्म की उदीर्णा कराना है, और अशुभ कर्म की उदीर्णा के लिए सहन करना पड़ेगा। प्रतिदिन तुम 2 टाइम भोजन करते हो, अष्टमी 14 से हम 1 टाइम खाएंगे। लो साहब, आपने खींच करके कर्मों को उदय में ला दिया। आज उपवास करेंगे, आपने खींच करके क्षुधा वेदनी कर्म, यदि आप रोटी खा लेते तो भूख का वेदना नहीं होती, कर्मों का क्षय नहीं होता। आपने उपवास कर लिया, क्षुधा वेदनी नाम का जो अशुभ कर्म सत्ता में पड़ा था, उसको आपने खींच के लाकर 24 घंटे में निकाल दिया। तो ग्रस्त भी कर सकता है। बस ग्रस्त जो है 2 गलतियां करता है। एक तो पुण्य को खूब क्षय करता है जम के, जब भी उसको मौका मिलता है वह पुण्य का उपयोग किए बिना नहीं रहता। दूसरा, कभी कष्ट सहन भी करता है तो मजबूरी में, अकाल में, रोते हुए करता है, इसलिए उसकी अकाम निद्रा होती है, होती तो है। दूसरे बस इन्हीं का है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे अशुभ कर्म का फल बाद में मिले, और मुनिराज आप अशुभ फल का पहले, अशुभ कर्म का फल आप पहले चाहते हैं, कृपया इसे भी और समझा दें। हम इसलिए चाहते हैं कि अभी हम होश में हैं, अभी हम हवास में हैं, अभी हम तत्वज्ञानी हैं, अभी हमें असाता कर्मोदय में आएगी तो हमें वो रुला नहीं पाएगी, क्योंकि हमने स्वयं स्वीकार किया है। मैंने मुनि बनकर स्वयं स्वीकार किया है कि ठंड लगेगी। अब जब मुझे ठंड लगेगी तो मैं कष्ट नहीं आएगा, रोना नहीं आएगा, क्योंकि हमने स्वयं स्वीकार किया है और हमने ये भी मान लिया इसमें मुझे लाभ क्या है। अशुभ कर्म जो क्षय में आ रहा है, रात भर में मैं शीत सहन करूंगा, उससे मुझे कितना लाभ है, उस लाभ के कारण से हम लोग चाहते हैं जितना, जैसे आप लोगों के लिए धन कमाने के लिए कष्ट उठाना पड़ते हैं तो आप तैयार हो जाते हो। क्यों हो जाते हो साहब? क्योंकि लाभ दिख रहा है ना। अब उस समय थोड़े बहुत कष्ट भी होंगे तो बोले कोई कष्ट नहीं। एक मजदूर 48 टेम्परेचर में काम करता है, कष्ट उठाता है, लेकिन उसको लोभ है कि शाम को हमें पैसा मिलेगा। तो ऐसे ही साधु जब कष्ट का उदय आता है तो उसमें लाभ को स्थापित कर देता है। इसमें मुझे कितनी शक्ति का जागरण होगा, कितनी मेरी आत्मा की शक्ति जागेगी, मैं कितना धर्मपति बनूंगा, मैं कितना समृद्ध बनूंगा, मेरी शक्ति कितनी जागृत होती, ये कला भेद विज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर लेता है, इसलिए वो होता है। और जो टालता है, पता नहीं वह शुभ कर्म कब उदय में आए, ऐसे मौके में उदय में आ जाए
जब मेरी सहनशीलता ना हो तो नुकसान करेगा। देवेंद्र जैन पूछते हैं करेरा से, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग विधान आदि जैसे रक्षाबंधन में राखी आदि बांधते हैं और फिर उसके बाद लेटरिंग आदि सब जाते हैं, फिर क्या हम उसको पहन करके अभिषेक आदि कर सकते हैं, उसे खोल देना चाहिए? ये जो रक्षा सूत्र है ये कार्य विशेष के लिए पहना जाता है, ये संकल्प कहलाता है। उतने दिन ही पहनना चाहिए जितने दिन आपका कार्यक्रम है। हवन के बाद प्रायः पंडित जी लोग इस रक्षा सूत्र को उतरवा देते हैं कि भाई आपने जो संकल्प किया था वो पूरा हो गया, आप इसको उतार दीजिए। बाद में बांधे रहना कोई औचित्य नहीं है। रक्षा सूत्र का निषेध नहीं है, रक्षा सूत्र तो बांधना चाहिए। जैसे आप पंचकर्णक में खड़े हुए तो आपने रक्षा सूत्र बांध दिया, 5 दिन के लिए बांधा था जिससे मेरा कोई नियम नहीं टूटे। अब जैसे ही 5 दिन खत्म हुए, हवन हो गया, फिर रक्षा सूत्र वहीं खोल करके रख देना चाहिए। बाद में बांधे रहने से बहुत सारे नुकसान हैं। एक तो उसको बार बार गीला करो, दूसरा बात है उसमें सम्मूषण जीवों की उत्पत्ति चालू हो जाती है। बरसात आदि के दिनों में उसके अंदर जहाँ वो गांठ आदि लगी रहती है, क्योंकि वो खुलेगी नहीं, तो उसमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो बाद में खोल देना ही उचित है। फिर भी यदि आप पहने रहते हैं तो उसको अभिषेक आदि के समय, आहार देते समय उसको गीला करना जरूरी है, तभी दे पाओ। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या अपने शत्रु को समाप्त करना हिंसा है? फिर चाहे वो दुश्मन देश का दुश्मन हो या सांप, बिच्छू, मच्छर, वायरस, बैक्टीरिया, कैंसर आदि जैसे, यदि शत्रु के नजरिए से देखें तो इन सब का एक तर्क होता है, पर अपने नजरिए से देखें तो ये सब दुश्मन ही तो होते हैं। शत्रु उसे तुमने बनाया है कि उसने तुम्हें बनाया है? तुमने यदि उसको शत्रु बनाया है तो आप हिंसक हैं, और यदि उसने तुम्हें शत्रु बनाया है और वो तुम्हारा विनाश कर रहा है तो फिर उसके विनाश के लिए अहिंसा है। हमारे यहाँ विरोधी हिंसा का त्याग है, विरोधी हिंसा की छूट है। संकल्प हिंसा, संकल्प हिंसा में स्वयं सामने वाले को शत्रु बनाता है, और विरोधी हिंसा में स्वयं नहीं बनाता। वो यदि हमें मिटाने आएगा तो हमें उसको मिटाए बिना नहीं चलेगा। वही वाला सूत्र जो इनकाउंटर का सूत्र है ना, कंसेप्ट है, गाथा है, वो धारा है कि पुलिस से पूछा कि आपने इसको इनकाउंटर को क्यों मारा, क्या बिना मारे बिना आप उसको नहीं पकड़ सकते थे? बोले नहीं साहब। बोले क्यों? यदि मैं उसको नहीं मारता तो वो मुझे मार देता, मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार देता, बस इतने पर केस बरी हो जाता है। तो इस परिस्थिति में कि यदि तुम उसको नहीं मारते तो वो तुम्हें मार देता, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा, ये कहलाती है विरोधी हिंसा। ग्रस्त विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है, संकल्पी हिंसा नहीं होना चाहिए। अक्षय जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब परिवार का कोई सदस्य 10 प्रतिमा सहित गृह त्याग पूर्वक समाधि मरण कर संलेखना को प्राप्त हो तो कितने दिन तक उसका सूतक का पालन करना चाहिए? 10 प्रतिमाधारी गृह त्याग करके और समाधि मरण करता है तो कितने दिन का सूतक? गृह त्याग कर दिया है तो कोई सूतक नहीं है, पहली बात। यदि उसने गृह त्याग कर दिया है बाकायदा तो कोई नहीं। किसी पंडित लोगों ने 1 दिन का सूतक बताया है कि यदि उसी दिन का है तो जिस दिन उसका संस्कार आदि किया जाए तो उसी दिन का सूतक है, बाकी कोई सूतक नहीं। और शास्त्रों में समाधि के पूर्वक मरण करने वाले का सूतक ही नहीं कहा, कोई सूतक की चर्चा उसमें नहीं है। इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक और ध्यान रखना, सूतक और अशुद्धि में अंतर है। सूतक एक किसी भाव विशेष को लेकर किया जाता है, अशुद्धि तात्कालिक होती है। जैसे संघ में कोई समाधि हो जाती है
तो हम लोगों को सूतक नहीं लगता, अशुद्धि का दोष जरूर आता है कि उस समय हम लोग स्वाध्याय नहीं करेंगे। उस दिन हम उस समय तात्कालिक यदि संघ में वहीं रहते हुए मरण हुआ है तो हम उसको आहार आदि का तात्कालिक परिहार कर देंगे। सूतक नहीं है, वो अशुद्धि की स्थिति बनाई गई है। तो अशुद्ध होना और सूतक होने में अंतर है। अक्षय इंजीनियर सी के जैन, नमोस्तु महाराज जी। स्थावर जीव जो जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पृथ्वी का एक होते हैं, उनको हम इस स्थिति में कैसे पहचानेंगे कि ये जीव इस जगह पर है? आगम से, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। कोई भी स्थावर जीव चक्षुगम्य नहीं है, यंत्रगम्य नहीं है, क्योंकि सभी स्थावरों की काया अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण कही है। वनस्पति काय आदि की अवगाहना बड़ी होते हुए भी हमें उसका चलता फिरता हुआ जीव नहीं दिखता। जैसे अपन दिख रहे हैं, चींटी दिख रही है, ऐसा है। इसलिए आगम के द्वारा जान करके ही हमें श्रद्धान करना चाहिए। इसलिए अहिंसा के व्रत को पालने वालों को कहा है जीवों के योनि स्थान जानो। मूलाचार में आया हम लोगों के लिए, जीवों के योनि स्थान जानो। कहाँ कहाँ जीवों की उत्पत्ति हो सकती। जीव तो तुम जान नहीं पाओगे, जीव तो तुम्हारे ज्ञान का विषय बनेगा नहीं, लेकिन योनि स्थान कहाँ कहाँ जीव उत्पन्न हो सकते हैं, उन स्थानों को बचा के चलिए, क्योंकि वहां जीव पाए जा सकते हैं, पाए जाते हैं। प्रेमचंद जैन केकड़ी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। पंचांग में एक भद्रा नक्षत्र आता है, तो ये क्या होता है? भद्रा नक्षत्र, भद्रा नाम का नक्षत्र नहीं है। पंचांग में भद्रा क्या होता है? भद्रा है, भद्रा एक मुहूर्त, भद्रा नक्षत्र मत कहो, भद्रा एक होती है, वो नक्षत्र नहीं है, वो घड़ी प्रमाण आती है, 2-2.5 दिन तक भद्रा रहती है। वह भद्रा एक बनती नक्षत्रों से है, लेकिन जैसे सिद्धि मुहूर्त बनता, अमृत मुहूर्त बनता, मृत्यु योग बनता, इसी प्रकार भद्रा एक बनती है। तो भद्रा के समय पर शुभ कार्यों के लिए निषेध किया जाता है। वो भद्रा 24 घंटे में कभी भी शुरू होती है, उसका पंचांग में लिखा रहता है इतने बजे से इतने बजे तक, दोनों के बीच में आकर के भद्रा एक मुहूर्त होता है, नक्षत्र न कह के मुहूर्त कहो से, जो अशुभ होता है। संजय जैन दमोह से पूछते हैं, पुण्य की मर्यादा एक पल की होती है, क्या इसके बाद पुण्य कर्म फल के रूप में बदल जाता है? साथ ही भगवान के मिलने के बाद व्यक्ति अकेला क्यों हो जाता है? पुण्य का फल, पुण्य की मर्यादा एक पल की होती है, क्या उसके बाद पुण्य कर्म फल के रूप में बदल जाता है? प्रश्न ठीक नहीं है। पुण्य की मर्यादा एक पल की होती है कि पल की होती है? पल, पल क्षण भर का, ऐसा नहीं है। पुण्य का उदय तो बहुत बड़ा होता है, उनके तो कितनी 15 सागर का, 15 कोड़ा कोड़ी सागर का शाता पुण्य रूप है। तीर्थंकर प्रकृति का भी 8 वर्ष कुछ कम अंतर्मुहूर्त 1 पूर्ण कोटि वर्ष तक का है, 30 वर्ष कम 1 पूर्ण कोटि वर्ष का है। तो ऐसा नहीं है, पल भर का नहीं है। पुण्य का होता है, आपकी लोकरुक्ति में है कि भैया क्षण भर का पुण्य है, फिर बाद में तो क्षण भर का उजेला है, बाद में तो अंधेरी रात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसा बोलते ना, फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये आपके यहाँ कहने में आता है कि अंधेरी रात, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अंधेरा भी है, उजेला भी है। पुण्य और पाप की स्थितियां अपने अपने अनुसार होते हैं। अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, असद्भूत नय और सद्भूत नय में क्या अंतर है? असद्भूत नय और सद्भूत में 2 पृथक वस्तुओं में एकत्व स्थापित करने का नाम असद्भूत है, और एक ही वस्तु में किसी अपेक्षा से द्वैत स्थापित करना, भेद स्थापित करना सद्भूत कहलाता है। जैसे आत्मा और ज्ञान एक साथ है, कभी अलग थे नहीं, है नहीं,
फिर भी गुण गुणी भेद करना, गुण गुणी का भेद करना, पर्याय पर्यायी का भेद करना, ये सद्भूत नहीं कहलाता है। सद्भूत सद है, सदा से है, भूत और व्यवहार है, भेद, भेदस्तु व्यवहार। सद्भूत जिसकी हमेशा से सत्ता थी, है, रहेगी, लेकिन फिर भी संज्ञा लक्षण और स्वरूप की अपेक्षा से भेद करना, ये सद्भूत व्यवहार था। जो कल मेरी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, फिर भी उसमें एकत्व स्थापित करना, ये असद्भूत कहलाता है। जैसे ये शरीर मेरा है, अब मेरा है नहीं, शरीर अलग है और मैं अलग हूं, लेकिन फिर भी मेरा कहना, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं से कहा जाता है। ये घड़ी मेरी है, अब स्पष्ट रूप से पृथक दिख रहा है, लेकिन मैंने मेरापन संबंध जोड़ दिया, ये असद्भूत उपचरित नहीं कहलाता है। तो भिन्न वस्तुओं में एकत्व स्थापित करने का व्यवहार करना असद्भूत है। अभिन्न वस्तुओं में सापेक्ष करके भेद स्थापित करना, ये सद्भूत व्यवहार कहलाता है। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। बहुत सुंदर प्रश्न यहाँ चल रहे थे, लेकिन नवकार मंत्र, रमोकार मंत्र का जो प्रश्न आया और उसका उत्तर हमें मिला, पुनः एक बार बहुमान हुआ रमोकार के प्रति, नवकार के प्रति। ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और उपासना शक्ति है हमारा रमोकार मंत्र। और प्रारंभ में भी और अंत में भी, और जब भी हम कोई कार्य करें उससे उसको पढ़कर करें। बड़ा अच्छा लगा, ऐसे सुनकर पुनः पुनः विश्वास होता है। और कर्म सिद्धांत की बात तो पूज्य श्री बताते ही हैं। हम लोग लग्जरीज में रहने वाले लोग अपना कितना कर्म का क्षय कर रहे हैं, ये समझ में आती है। अगर हम पूजा भी करने आते हैं, अभिषेक भी करने आते हैं, तो भी ठंड बर्दाश्त नहीं, उसमें भी एक बनियान आजकल पहन लेते हैं, मोटा दुपट्टा ओढ़ लेते हैं। पूज्य श्री ने ध्यान दिलाया, थोड़ा सा पुण्य कमा लो, और अब प्रयास करेंगे हम कि कुछ ना कुछ ऐसा करें, कष्ट सहने की क्षमता बढ़ाएं, क्योंकि बहुत लग्जरीज की आदत हम गृहस्थों को पड़ चुकी है। चलिएगा, आपके प्रश्नों की ओर, जिज्ञासा की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले आवाज दूंगा रेणुका जैन टोंगिया अपने जिज्ञासा को प्रस्तुत करें। रेणुका जी, और इसके बाद तैयार रहें डॉक्टर राजकुमार जी गोधा अजमेर। आज अजमेर की टीम हम देख पा रहे हैं आई हुई है। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, वैसे तो अभी नमोकार मंत्र के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन फिर भी मेरी जिज्ञासा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि बीमारी के चलते मैं अपने सारे क्रोध, कषाय आदि का त्याग करके समता को धारण करके और अपने जन धर्म को अपने अंदर, मतलब अपने अंदर अपना सकूं। नमस्ते। दूसरे को अपने अनुकूल चलाने का भाव छोड़ दो, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। हमें क्रोध हमेशा जब आता है जब हम हर वस्तु को अपने अनुकूल चलाना चाहते। हवाएं हमारे अनुकूल चले, सूर्य हमारे अनुकूल निकले, व्यक्ति हमारे अनुकूल चले, वो नहीं चलता है तो हमें विषमता आती है। और हम ये नियम कर लें कि हम किसी को अपने अनुकूल नहीं चलाएंगे तो समता ही समता है। और यदि परोपकार की भाव आना है तो मैं अब किसी को अपने अनुकूल नहीं चलाऊंगा, मैं ही दूसरे के अनुकूल चलूंगा, तो समता ही समता है। तो ये हमें विचार करना पड़ेगा। हम अपने नेचर को तो जानते हैं कि तुम मेरे अनुसार नहीं चलोगे तो मुझे गुस्सा आएगा। हम ये नहीं समझते हैं कि उसको हम अपने अनुकूल चलाएंगे तो उसको गुस्सा आएगा। बिल्कुल, कोई हमारे अनुकूल नहीं चलेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। महाराज जी मुझे इसलिए गुस्सा आता है, मेरे अनुकूल नहीं चलता। तो मैंने कि भाई साहब उसको भी गुस्सा आ रहा है कि वो तुम्हारे अनुकूल चल रहा है। तो हमें इतना विचार करना कि मेरा कोई नेचर है तो सामने वाले का भी कोई नेचर है,
उस नेचर को हम हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो हमारा नेचर भी हस्तक्षेप हो रहा है, तो हमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। चलेगा। डॉक्टर राजकुमार जी, गोधा, अजमेर, आइएगा। पूरी टीम खड़े हो जाए। आज बहुत दिनों बाद अजमेर की टीम हम देख पा रहे हैं यहाँ। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति सेठ भागचंद सोनी नगर के सभी सदस्यों की ओर से त्रिबार नमोस्तु 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 महाराज। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी 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 महाराज। गुरुदेव, लगभग 2.5 वर्ष पूर्व चांदखेड़ी के पावन तीर्थ पर आपसे एक आशीर्वाद लेके गए थे। प्रथम तल पर मंदिर बना हुआ है, भक्तों की भीड़ आपके आशीर्वाद से इतनी बढ़ी है कि द्वितीय तल पर मंदिर बनाना जरूरी हो गया था। और आपके आशीर्वाद का फल ये रहा कि जो हमने पहले सोचा था कि एक छोटा सा मंदिर, सामान्य सा मंदिर बना देंगे, लेकिन महाराज जी एक अद्भुत आश्चर्यचकित, हमारी दृष्टिकोण से तो छोटा सा समाज है, आपके आशीर्वाद से एक ऐसा मंदिर अजमेर में बनकर तैयार हुआ है। इसके लिए पूरी कमेटी आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ पधारी है महाराज जी। बार बार एक प्रश्न उत्पन्न होता है महाराज जी, जहाँ आप जाते हैं वहाँ एक तीर्थ खड़ा हो जाता है और कई लोग कहते हैं कि बस ये लास्ट है, लेकिन पता नहीं ये कौन सी दिव्य शक्ति आप में है कि हर जगह नया रिकॉर्ड बनता चला जाता है। आगरा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है गुरुदेव। कौन सी शक्ति, कई बार जब हम सोचते हैं कि पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य का तो उदय है ही है, लेकिन इस जन्म में जो आपकी तपस्या है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, पर हम ये महसूस नहीं कर पाते हैं कि गुरुदेव इसमें ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो आपकी वाणी निकलती है वो एक अमृत वाणी, एक दिव्य वाणी हो जाती है। गुरुदेव, इस शंका का आप समाधान करें। नमस्ते गुरुदेव। किसी भी कार्यक्रम में यदि भोजन कम पड़ जाए तो समझ लेना चाहिए वो कार्यक्रम सफल हो गया। किसी भी कार्यक्रम में पंडाल छोटा पड़ जाए तो समझ लेना चाहिए सफल हो गया। और मंदिर भक्तों की भीड़ से छोटा पड़ जाए, समझ लेना चाहिए धर्म बढ़ रहा है। मंदिर छोटा पड़ जाए, बस लोग मेरे से जब भी कहते महाराज जी हमारी समाज छोटी है इसलिए हमने छोटा सा मंदिर बनाया, तो मैं समझता हूँ ना इस समाज का कभी उद्धार होना है, और भगवान से भी कहता हूँ भगवान आप में भी कोई अतिशय होने वाला नहीं है, क्योंकि आप छोटा सा मंदिर में बैठे हो और छोटी समाज है। और फिर मैं ये कह के आता हूँ कि तुम लोग मेरे अनुसार चलो तो छोटी समाज रहेगी, लेकिन मंदिर इतना छोटा पड़ जाएगा कि तुम्हें बड़ा करना पड़ेगा। वास्तव महाराज जी बिल्कुल सही। आज सारे मंदिर जितने हैं हर मंदिर छोटा पड़ रहा है। अजमेर में जहाँ देखो, अभी ललितपुर के अंदर देखो, इतने बड़े बड़े मंदिर जिनका नाम ही बड़ा मंदिर था आज भी छोटे पड़ रहे। सूरत जैसे में मंदिर स्थान पर लोग छोटे बना जितने बहुत है हमारे लिए, वहां पे दर्शन ही तो करना है, आज वहां के मंदिर छोटे पड़ रहे। मेरा एक ही टारगेट है, भारत का हर मंदिर छोटा पड़ जाए तो बस। और जो मंदिर भक्तों की भीड़ से छोटा पड़ता है, बस मेरा थर्मामीटर है, उस मूर्ति में नियम से अतिशय है, क्योंकि मंदिर छोटा पड़ रहा है। और मंदिर छोटा करने के लिए ही मैं ये सब आप लोगों को अभिषेक विधि
जो सिखाता हूं, बताता हूं, महीना जो बताता हूं, वो इसलिए बताता हूं कि मंदिर को छोटा पड़ जाए, समझ लेना तुम लोगों पर भगवान की कृपा हो रही है, अतिशय हो रहा। सोनी नगर में भी मैंने कहा था मंदिर छोटा है, आप इस विधि को चालू कीजिए, छोटा पड़ेगा, और आज इनको डबल मंदिर बनाना पड़ा। अपने ऊपर है, भगवान की मूर्ति का अतिशय हमें प्रकट करना है। आज हम धर्म की क्रियाओं के लिए समझा नहीं पा रहे। सब लोग भगवान के लिए धर्म करते हैं, और मैंने कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं किया। मैंने कहा धर्म भगवान के लिए नहीं करना है, धर्म अपने लिए करना है। और जब कोई कार्य अपना अपना मन बहुत बदमाश है, दूसरों के लिए कुछ नहीं करना चाहता है। अब भगवान के लिए कितना करूं मैं, झुंझलापन आ जाएगा। यानी मन का ये साइकोलॉजी है कि दूसरों के लिए वो कुछ करने नहीं चाहता, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे घर के माँ बाप हो। उसके मन में ये बैठ जाए कि ये दूसरों के लिए नहीं है, सब मेरे लिए है, फिर भी वो कुछ भी करने को तैयार है। जब से मैंने ये बात बैठाई, ये अभिषेक भगवान के लिए जरूरी नहीं है। बच्चों को थोड़ा करें, भगवान के लिए जरूरी नहीं है, अपने लिए जरूरी है। ये क्रिया भगवान की क्रिया नहीं है, ये हमारा आवश्यक है, हमारा धर्म है। और लोगों के मन में बैठ गया कि अभिषेक तो हमारा है, हमारे लिए है, भगवान से तो इसका कोई लेना देना नहीं। उसी का परिणाम है कि आज मंदिरों में बस मुझे एक बार महाराज जी गजब की पिक्चर, एक ये भाव मुझे कब जागा, एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी, और बच्चे लोग बोलते ही हैं, महाराज जी एक पिक्चर आई है, गजब की पिक्चर, लाइन लग के टिकट बिकता है, और पिक्चर शुरू होने के पहले हाउसफुल। तो मैं सुनता सब हूं, तुम कुछ भी कह दो, मैं मुझे सुनने का बड़ा शौक है, तुम लोग कुछ भी बोलो मैं सुन लेता हूं। फिर अंदर लेकर के मैं उसको कंपनी में डालता हूं, फैक्ट्री में। मैंने कहा भगवान ये देखो, एक पिक्चर में एक हीरो के लिए टिकट कम पड़ रहे, भगवान आशीर्वाद दो, मैं एक दिन तेरा अभिषेक भी लाइन लगा के करवाऊंगा, और दुनिया को दिखाऊंगा कि पिक्चर की टॉकीज में ही लाइन नहीं लगती है, हमारे जुनैन देव के अभिषेक के लिए भी लाइन लगती है। ये सांगानेर की घटना है। मैं आदिनाथ भगवान के चरणों में था, और वहां कोई भी अभिषेक करने वाले नहीं, 2 व्यक्ति अभिषेक करते थे, और बाकी सब मूर्तियों का अभिषेक करती थी चमगाद ने। सब मूर्तियों का अभिषेक चमगाद नहीं करती थी, मनुष्य तो नहीं करते थे। वहां मैंने कहा भगवान आशीर्वाद लो, मैं एक दिन इसी सांगानेर में लाइन लगाकर अभिषेक करेंगे लोग। और आप सुबह सुबह आप सांगानेर जाइए, लाइन लगा के लोग अभिषेक कर रहे हैं। अपने उसकी महिमा होना चाहिए। क्यों नहीं अपने धर्म में इतनी ताकत है कि अपन लाइन लगा के कर सकें, इसी का परिणाम है। रही बात कि मैं कोई क्षेत्र बनाता नहीं हूं, और मैं जाऊं वो क्षेत्र बने बिना रहता नहीं, अब मैं क्या करूं। सब कुछ सहज हो जाता है। और आप कह रहे हो कि अंतिम, चलो कोई बात नहीं, सोनी नगर वालों, अजमेर वालों, चलो मैं अंतिम बता दूंगा मेरा कौन सा तीर्थ अंतिम होगा। नहीं महाराज जी, सुनो 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 सुनो, नहीं नहीं, मेरे पास सब चीजों के उत्तर है। आप भक्त लोग अपना मकान बनाना बंद कर दें कि आज के बाद आगरा में कोई मकान नहीं बनेगा, तो मंदिर भी नहीं बनेगा। जब तक तुम्हारे मकान बनते जाएंगे, कॉलोनियां बनती जाएंगी, तब तक हमारे मंदिर भी बनते जाएंगे, डरते हुए। मुझे भगवान के लिए मंदिर बनाना ही नहीं है, हमें तो भक्तों के पाप धोने के लिए मंदिर बनाना है। मुझे तो भक्तों के पुण्य बंधने के लिए कर्म बनाना है, भक्तों का कल्याण हो उसके लिए मंदिर है। ये जितने मंदिर बनते हैं भगवान के लिए, एक मंदिर की जरूरत नहीं है। ये तो सब अपने लिए बने, भक्तों के लिए बने। और मंदिर के लिए जो हम दान की बात करते हैं, मैं मंदिर के लिए दान कभी नहीं दिलवाता। मैं तो अपने भक्तों का दान पाप में ना जाके पुण्य में लगे, जिससे पुण्य की, इनके धन को धन्य करने के लिए
दान दिलवाता हूं, भगवान को तो इसकी क्या जरूरत है, ये उद्देश्य है, बनते जा रहे हैं, बन जाते हैं। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत अजमेर के पूरी कमेटी का। हमारे साथी यहाँ पर जाकर स्वागत करेंगे। और आज आपने जब लोकोदय की बात छेड़ दिया तो हमारे अनु भैया के मन में भी एक जिज्ञासा आन पड़ी है, तो आप भी अपनी जिज्ञासा पूछिए। परम पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, अभी अजमेर वालों ने यह क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा जहां आप जाते हैं वहीं पर एक विशाल तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। लेकिन भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब तक भूमि ना हो तब तक कोई क्षेत्र बड़ा नहीं बन सकता है। इसलिए जो भूमि होती है, भूदान का क्या पुण्य मिलता है और उसको देने से क्या लाभ मिलता है? नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छा प्रश्न आया, तो इस पर आपको एक बहुत बड़ा, सारे जगत के लोग सुने, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। बड़े लोग अपनी स्वयं की कमाई खाएंगे तो छोटों का विनाश होगा। रिपीट करता हूं, पूज्य लोग, उसको और रिफाइन करता हूं, पूज्य लोग अपने स्वयं की कमाई खाएंगे तो छोटों का विनाश है। पूज्य लोग अपने रहने का स्थान बनाएंगे, छोटों का विनाश है। पूज्य लोग अपनी आजीविका पर विचार करेंगे, छोटों का विनाश है। पूज्य लोग अपनी जिंदगी के संबंध में चिंतित होंगे, छोटों की बर्बादी है। ये सिद्धांत बनाओ, पूज्य लोग छोटे के लिए, और छोटे लोग पूज्य लोगों की चिंता किए बिना रहेंगे तो विनाश है। पूज्य लोग छोटों की पहले आवास बनाए बिना रहेंगे तो विनाश है। पूज्य लोग खिलाए बिना छोटा यदि भोजन करेगा तो विनाश है। ये दोनों तरफ बहुत बड़ा, बहुत सारे जगत के लिए बहुत सशक्त मनोवैज्ञानिक चिंतन दे रहा हूं। जब जब तुम्हारे सामने पूज्य है, माता पिता से शुरू करना मैं सदा करता हूं, क्योंकि गृहस्थी भी समझ जाए, और परमार्थ में गुरु और भगवान, ये यदि अपने लिए कमाएंगे, स्वयं के लिए, तो बड़ों का विनाश नहीं होगा, छोटे का विनाश है। बेटा घर में है, बहू घर में है और बाप कमाने जा रहा है, बेटे का विनाश है। बहू घर में है और सासू रोटी बना रही अपने लिए, परिवार के लिए नहीं कह रहा हूं, परिवार के लिए बनाए वो करे। यदि सासू अपने लिए रोटी बना रही है, बहू का विनाश है। पिता अपने लिए बेटे के रहते हुए, बड़ा हो गया बेटा, अपने लिए मकान बना रहा है, बेटे का विनाश है। गुरु महाराज, साधु संत अपने लिए चिंता करें, रहने की, भोजन की, खाने की, श्रावक का विनाश है, श्रावक का विनाश। भगवान अपने भोजन की, अपने मंदिर बनाने की व्यवस्था करें, भक्त का विनाश है। एक दूसरी तरफ चलो, अब यदि घर का बेटा पिता को सुलाए बिना सोता है तो बेटे का विनाश है। बेटा पिता की व्यवस्था किए बिना अपनी व्यवस्था कर लेता है तो बेटे का विनाश है। माँ बाप को खिलाए बिना खा लेता है तो बेटे का विनाश है। सासू को खिलाए बिना बहू खा लेती है तो बहू का विनाश है। श्रावक महाराज को भोजन कराने के पहले खा लेता है तो श्रावक का विनाश है। ये सारी चीजें हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने पूज्य पुरुष हैं वे अपने अधीनस्थ लोगों के हाथ का भोजन करते हैं। मुनि महाराज क्या भोजन नहीं बना सकते? क्या भोजन नहीं कमा सकते? मुनि महाराज क्या कमा के नहीं जानते हैं? कमा सकते हैं। क्या भोजन बना के नहीं जान सकते? बना सकते हैं। लेकिन जिस दिन मुनिराज कमाने लग जाएंगे, बनाने लग जाएंगे, मुनिराज का क्या होगा ये बाद में बताऊंगा। उस समाज का, श्रावक का तुरंत सर्वनाश हो जाएगा। किसका नाश? समाज का, श्रावक का। मुनिराज ने अपने लिए भोजन बनाया, अपने लिए कमाया, समाज का नाश हो जाएगा। मुनिराज ने अपने लिए वसतिका बनाई,
तुम्हारा नाश हो जाएगा। इसलिए जो दान की परंपरा रखी भारतीय हर दर्शनकार ने, वैष्णव में भी, इसमें स्वयं खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते क्या साधु? कर सकता है? नहीं, श्रावक का खाएगा। क्यों? श्रावक का विनाश नहीं करना है। हम तुम्हारे हाथ का आहार लेकर पेट नहीं भर रहे हैं, हम तुम्हारे घर में आहार लेकर तुम्हें विनाश से बचा रहे हैं। क्योंकि विनाश से बचा रहे, अभी पुण्य की बात तो बात की बात है। इसी प्रकार भगवान का मंदिर भगवान खुद नहीं बना सकते, जगत के दाता हैं नहीं। जिस दिन भगवान का मंदिर भगवान बनाएगा उसी दिन इस भक्त का इस दुनिया का नाश हो जाएगा। समर्थ हैं वो अपना मंदिर बनाने में, शक्ति है उनमें, पूरी शक्ति। नहीं बनाएंगे, ये मौका भक्त को देंगे। भक्त यदि भगवान का मंदिर बनाता है तो मंदिर में भी अतिशय आएगा और भक्त का दिन दूना रात चौगुना विकास होगा। इसलिए भक्त मंदिर बनाते हैं भक्तों के लिए। और भूमि है भूदान, दान की भूमि बनेगा। भगवान स्वयं की भूमि पर नहीं बना सकते। दान के द्वारा, भक्त के द्वारा दी हुई आसन, हम स्वयं का आसन नहीं ले सकते। भक्त कहेगा उच्चासन है, हम भक्त के आसन पर बैठेंगे, हम अपने खुद के आसन पर नहीं बैठ सकते। इसलिए चौके में चौकी तो रखी हुई है, जाके बैठ जाऊंगा ना, चौकी रखी रहती है ना, जाके बैठ जाऊं। नवदा भक्ति में एक उच्चासन कहा, अरे मन के ये कौन सी भक्ति है? अरे चौकी रखी है, जाके बैठ जाओ। नहीं, श्रावक उच्चासन देगा तो श्रावक का आसन ऊंचा हो जाएगा, इसलिए तुमसे कहलवाया। आसन महाराज को दोगे लेकिन श्रावक देगा तो बैठेंगे। जो मंदिर, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आज सबसे ज्यादा कि मंदिर की जमीन कमेटी ना खरीदे, खरीदे कमेटी, लेकिन दानियों के द्वारा दान के पैसे से खरीदो। और जो भी उसका अक्षय पुण्य तो वैसे ही बढ़ गया। वो भूपति कैसे कहते हैं? भूपति कैसे कहते हैं? भूपाल किसे कहते हैं? राजा के नामों में भूपाल आता है, भूपति आता है। क्यों आता है? क्योंकि इन्होंने कभी भगवान के लिए अपनी जमीन दान दी होगी, अपनी नहीं दी होगी, खरीद के दी होगी। और वो भूदान के ऊपर, दान के ऊपर जो मंदिर बनता है, वह मंदिर बहुत अपने आप में एनर्जिस्ट हो जाता है। पर वो भूमि दान के नाम से दान आना चाहिए। अन्य दानों से तो बन ही रहे हैं, अन्य दानों से तो क्षेत्र बन ही रहे हैं, मंदिर बनते ही हैं, लेकिन भूमि दान से ये इसकी भी हमने एनर्जी टेस्ट की। एक आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, किसी का रखा था, बोली का, विधान का, पंचकल्याण का, किसी भाई निमित्त से आया पैसा, उससे आपने जमीन खरीद ली। और एक श्रावकों ने भूदान के नाम से दिया है। हमारे यहां संकल्प का ही अंतर है। वो भूदान के नाम से दिया है, उस पैसे पर यदि मंदिर बनेगा, तीर्थ बनेगा, तो दिन दूना रात चौगुना तुम्हें लाभान्वित करेगा। पैसा आपने तो, लेकिन भूदान के नाम से दो। मैंने कहा ना, एंटीना है वो। एक टुकड़ा भी आपने भूमि दान में दिया है उस क्षेत्र पर, वो क्षेत्र आपको इष्टदायक हो जाएगा, मंगलदायक हो जाएगा, क्योंकि आपने भूमि दी है। इसलिए ये भूदान की परंपराएं पहले बहुत थी। जैसे हमने कहा संपत्ति दान है। मैंने तो कहा एक बार और कहा था 1400 वगैरह में कि सबसे पहले हमारे भक्तों से कहना है, यदि कहीं तुम्हें मंदिर के तीर्थ क्षेत्र के लिए भूदान का मौका मिले तो सबसे पहला दान भूमि दान देना। मंदिर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, मूर्ति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। ये तो सब बाद में आते हैं, किसकी भूमि पर है। यही तो संबंध में एक किंवदंती चली थी, सत्य तो नहीं है लेकिन शिक्षाप्रद है। बाहुबली को बताते यही तो चलती है कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। भूमि किसकी है? भूमि भक्त की है, भूमि दातार की है। दान में दी है भूमि, और वो दान की भूमि से क्षेत्र बनाओ। अभी एक दान की भूमि से क्षेत्र बन रहा है भारत में। अभी पहला सैंपल किया था राजस्थान में, भगवान पारसनाथ के समूषण जहां लगाता देश नजदी, 14 दिन तक भगवान पारसनाथ ने जहां पर दिव्य धुनी खराई थी, ऐसा चौलेश्वर देशनोदय तीर्थ क्षेत्र जिसका मैंने नाम दिया है,
वो क्षेत्र वहां 100 बीघा का क्षेत्र बन रहा है मैदान के पहाड़ी के नीचे। पूरी भूमि, एक एक फीट की भूमि दानियों की भूमि है। जय हो, जय हो। कोई भी कमेटी है, सब दानियों ने भूमि दी है, पूरी 100 बीघा जमीन। अब उसकी भूमि का परिणाम ये निकल रहा है, वहां जंगल में शुद्ध मार्बल के मंदिर बन रहे हैं, मार्बल के, जहां पर सैकड़ों सालों से एक मंदिर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सैकड़ों सालों से, हजारों साल पुराना। पारसनाथ को कितने साल हो गए? 2,500-3 हजार साल हो गए। लेकिन अब जो भूमि बन रही है वो दानियों के द्वारा बन रही है। और वो क्षेत्र जाके लोग देख रहे हैं, बोले ऐसे भी क्षेत्र बनते हैं क्या? 100 बीघा जमीन क्या कहलाती है? और वहां का अतिशय में देख करके, इसलिए मैंने आप लोगों दैव क्षेत्रों को भी, आगरा वालों से कहना है, आप कुछ नहीं बनाना, ना मंदिर बनाना, ना धर्मशाला बनाना। आप तो क्षेत्र बनाने के लिए भूदान दीजिए, बाकी सब देवता बनाएंगे। भूदान दानियों से आना चाहिए, छोटा आए बड़ा आए, लेकिन दानियों के द्वारा होना चाहिए ये भूदान। तो जब भगवान का मंदिर आपके दानियों बनेगा, प्रजापति आप बनोगे, भूपति आप बनोगे, भूपाल आप बनोगे। इसलिए वैष्णव दर्शन में देखो, भगवान उनके हाथ समर्थ हैं, करता धरता है, अन्नदाता है। बहुत बड़ा मनोविज्ञान समझना। वैष्णव दर्शन के यहां भगवान को अन्नदाता मानते, करता धरता मानते। पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। गजब, जो सारी पृथ्वी के रिमोट कंट्रोलर हैं, पत्ता हिलेगा तो उनकी मर्जी से हिलेगा। सबको अन्नदाता देने वाले हम, लेकिन स्वयं जब खाने की बात आती है तो भक्त का भोग लगाए बिना वो भूखे रह जाते। भक्त देगा तो खाएंगे। सारी दुनिया को खिलाने वाला स्वयं के लिए किसका इंतजार कर रहा है? भोग बोलते उनके यहां, भोग बोलते हैं। अरे सारी दुनिया को देने वाला तू दाता है, और तू खुद खाने के लिए भक्त के एक छोटे से, इतने से का इंतजार करे। भक्त का खाएगा भगवान। वहां लिया है भगवान, भूखा बैठा रहेगा, सारी दुनिया को खिला देगा, लेकिन स्वयं खाने की बारी आएगी तो भक्त का खाएगा। वहां कहा गया, भगवान जिस दिन अपना खाना स्वयं खा लेगा, उसी दिन इस दुनिया में भुखमरी मर्ज बन जाएगी, उसी दिन अकाल हो जाएगा। जिस दिन भगवान ने कहा कि कोई नहीं आ रहा है, अब आज का भोजन मैं खुद अपने लिए भोजन बना ले, भगवान अपना भोग स्वयं लगा ले, वे बताते उसी दिन इस सृष्टि में प्रलय आ जाएगा, अकाल आ जाएगा। जब तक भगवान का भोग भक्त के द्वारा दिए हुए का लग रहा है, तभी तक ये सृष्टि सलामत है। मैंने इसका मनोविज्ञान जैन दर्शन से तोला तो मैंने कहा ये क्या है? सारी दुनिया को खिलाने वाला भक्त। तो जो मैंने प्रारंभ में बताया, मंदिर भक्तों के द्वारा, जमीन भक्तों के द्वारा, पूजा भक्तों के द्वारा, छत्र भक्तों के द्वारा, सब भक्तों के द्वारा होना चाहिए। भगवान के लिए कोई लाभ नहीं है, अपन सब भक्तों के लिए माला माल है, अतिशय है। इसलिए जो भूमि दान के संबंध की चर्चा आई है, इस चर्चा के लिए बहुत बड़ा, मंदिर के लिए दान देना, और तीर्थ क्षेत्र एक दिन के लिए नहीं बनता है, हजारों वर्षों के लिए बनता है। हजारों वर्षों तक, जब तक पंचम काल का अंत नहीं आएगा, तब तक के लिए तीर्थ क्षेत्र बनता है। और उस क्षेत्र के लिए भूमि दान देना, जब भी आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस क्षेत्र में कदम रखेगी, वो भूमि पहचान लेगी कि ये उसी का संतान है जिसने कभी यहां भूमि दान दिया था। वो भूमि पहचान लेगी पैरों के कदमों से कि वही का अंश है, उसी का वंश है। ऐसा है भूमि दान की महिमा समझना चाहिए। सबसे पहले मस्ट एंड मस्ट, हर व्यक्ति भूमि दान में अपना अपना मन बनाए। और जहां भी, ठीक है यहां तुम्हारा मन नहीं है, भारतवर्ष में कहीं भी जहां भी हो, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में भूदान कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में देना है, देना चाहिए। ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु।